2 जनवरी 2026 का वाकया होता है। ज़्यादातर लोग बाग नए साल की खुशियों में झूम रहे होते हैं और पटना बस स्टैंड जो जंक्शन है वहाँ पर एक लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा था। लोग बाग उसके पीछे भाग रहे थे। वो यही कह रहे थे कि इस लड़की को पकड़ो और इसने पूरे जहां में HIV फैला दिया है। दोस्तों, यहाँ पर उस लड़की को पकड़ा जाता है, जमकर पीटा जाता है और उसके बाद जो होता है कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या था पूरा मामला, कैसे उस लड़की ने ये काम किया था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। आप लोग देख रहे हो राहुल क्राइम शो। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये बिहार की राजधानी पटना और वहीं का बस स्टैंड है जो जंक्शन है, उसकी ये हकीकत की घटना है। यहां पर एक उत्तर प्रदेश का लड़का जो पढ़ने के लिए बिहार के पटना में आता है और यहीं पर हॉस्टल लेकर पड़ता है। दोस्तों, एक दिन का वाकया होता है जब इसे बस स्टैंड के पास ही एक लड़की दिखाई देती है जिसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, यानी कि ढाटा लगा रखा था। उस लड़की की तरफ ये देखता है तो लड़की इसे कुछ इशारा करती है और इशारा करने के बाद ये लड़का भी उसकी तरफ भावुक हो जाता है और फिर उसके साथ एक वहीं पर खड़ी हुई पड़ोस में बस के अंदर चला जाता है। 300 रुपयों में सौदा होता है और 300 रुपयों में सौदा होने के बाद ये लड़का उस लड़की के साथ संबंध बना लेता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर ये अपने दोस्तों को भी बताता है कि ऐसा ऐसा मामला है, एक लड़की बस स्टैंड पर खड़ी रहती है, बड़ी अच्छी है। तो दोस्त भी यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और ज़्यादातर दोस्त उस लड़की से मिल लेते हैं। लेकिन जो ये लड़का उत्तर प्रदेश का होता है, इसको बुखार आ जाता है और फिर इसका बुखार टूटने का नाम ही नहीं लेता। लगातार इसे बुखार आता रहता है और उस बुखार में इस तरह से ये तड़पता है, तपता है। फिर ये नज़दीकी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर साहब इसका इलाज करते हैं, इसे गोली दवाई और इंजेक्शन वगैरह देते हैं, लेकिन किसी से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसका टेस्ट करवाया जाता है तो इसको HIV पॉजिटिव आता है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में ही जो और भी दोस्त होते हैं वो भी अपना टेस्ट कराते हैं तो सबको HIV पॉजिटिव होता है। दोस्तों, यहाँ पर चारों तरफ यही बातें फैलने लगती है कि जो जो व्यक्ति जो लड़का उस लड़की के संबंध में आए उन सबको HIV पॉजिटिव हो चुका है। अब तो यहाँ पर चारों तरफ हंगामा मचने लगता है और बस स्टैंड पर उस लड़की को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, जो आप लोग कई दिन पहले से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि एक छोटा सा वीडियो बहुत ही तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है कि एक लड़की, उसके पीछे लोग बाग भाग रहे हैं। वो ये ही कह रहे हैं कि इस लड़की को पकड़ो, इसने बहुत गलत काम किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो आसपास के एरिया हैं जिसमें मुजफ्फरनगर, सीतामढ़ी और कई सारे ऐसे एरिया हैं जिनमें HIV पॉजिटिव के बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, कहा तो यहाँ तक भी जा रहा है कि एक व्यक्ति जिसको HIV पॉजिटिव होता है वो अपना ब्लड एक ब्लड बैंक को दे देता है और वहाँ जाने के बाद वो ब्लड बैंक वाले भी उसको ऐसे ही बच्चों को चढ़ा देते हैं तो बच्चों को भी HIV हो जाता है। कई महिलाओं को भी HIV हो गया क्योंकि उनके मर्द इस तरह से बाहर मिलकर आए थे तो यहाँ पर इन महिलाओं को भी HIV हो गया था। कुछ महिलाएं तो एक रैली भी निकालती दिखाई दे रही थी कुछ दिन पहले। वहाँ पर वो यही कह रही थी कि जो गैर मर्द हैं, जो इस तरह से बाहरी मर्द हैं, उन्हें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो प्रोटेक्शन में ज़रूर चलें। इस तरह से बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं और लगभग 800 से ज़्यादा लोग HIV पॉजिटिव हो गए हैं और ये अपने आप को बचाना भी चाह रहे हैं, लेकिन HIV पॉजिटिव का आज तक कोई इलाज बना ही नहीं है। HIV का इलाज है ही नहीं। बस यहाँ पर तो यही है कि अपनी सुरक्षा में ही अपने आप को बचाया जा सकता है। दोस्तों, ये इंजेक्शन से भी हो सकता है। किसी HIV पॉजिटिव वाले का ब्लड किसी दूसरे को चढ़ा दिया जाए तो उससे भी हो सकता है। किसी HIV वाले का ब्लड किसी दूसरे को लग जाता है तो उससे भी हो सकता है। बहुत सारे कारण यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाए, पहले तो ऐसे गलत काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए जैसे यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश के लड़के ने किया था। उस लड़की से मिलकर बिना प्रोटेक्शन के वो उससे मिलता
मिलता है और मिलने के बाद उसे HIV पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि जब इस लड़की को गिरफ्तार किया जाता है तो ये लड़की यही कहती है कि मैं HIV पॉजिटिव नहीं हूँ, ये सब मेरे ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है, मुझे ज़बरदस्ती मारा जा रहा है। बाकी अभी यहाँ जांच पड़ताल चल रही है, जांच पड़ताल का विषय है और जांच पड़ताल होने के बाद ही पता चलेगा कि ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और किस तरह से ये मामला आगे बढ़ता चला गया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतने लोग HIV पॉजिटिव हो जाते हैं, 800 से ज़्यादा लोगों को HIV हो जाता है। दोस्तों अब तो ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर खतरा होने लगता है कि कौन उस व्यक्ति के संपर्क में आया, कभी उसने उसके साथ खाना खाया, या ऐसे ही लोग अपने आप का टेस्ट करा रहे हैं, वो भी डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमें भी HIV हो जाए। दोस्तों HIV होने के बाद जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो यही होता है कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल डल हो जाती है, बिल्कुल जीरो के समान हो जाती है। आप में इतनी ताकत नहीं रहती कि आप रोगों से लड़ सको। अगर किसी को बुखार आ गया तो वो बुखार आता ही रहता है, वो बुखार उतरता ही नहीं और फिर वो बुखार ऐसा रूप ले लेता है कि वो आपकी जान तक भी ले लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप लोग जागरूक होइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये जागरूकता भरा वीडियो जरा सा भी पसंद आता है, जरा सा भी अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करके जाएं, जिससे कि और लोगों में भी जागरूकता फैल सके। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। जय हिंद, जय भारत।